अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है, उसने इंसान को क़ुव्वत समात, क़ुव्वत बसारत, क़ुव्वत लामसा, क़ुव्वत शामा, क़ुव्वत सामया, ये 5 हिस्से अता फ़रमाई हैं। और इन 5 हिस्सों को अता फ़रमा के वो चाहता है कि अपनी आँखों से भी मेरा शुक्रिया अदा करो और इन तमाम क़ुव्वतों के ज़रिए से मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हारा दहन, तुम्हारी ज़बान भी मेरे शुक्रगुज़ार रहे, तुम्हारे कान भी मेरे शुक्रगुज़ार रहें, तुम्हारा लामसा भी मेरा शुक्रगुज़ार रहे, तुम्हारा शामा भी मेरा शुक्रगुज़ार रहे। और अगर अल्लाह के इस तकाज़े को इंसान ने पूरा कर दिया तो फिर अल्लाह इंसान का शुक्रिया अदा करता, और हर किसी का शुक्रिया वो अदा नहीं करता। लेकिन जो अल्लाह के बताए हुए इन अहकामात पर उसी तरीक़े से अमल करता है कि जो तरीक़े खुदा ने बताए हैं, तो फिर खुदा कुरान में सूरह दहर में उन हस्तियों के लिए ख़ुद इरशाद फरमाता है कि इन्ना सायकुम मशकूरा, ये जो कुछ तुमने यतीम को, असीर को, मिस्कीन को खाना खिलाया है, तो चूँकि इन तीनों को तुमने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए खाना खिलाया है, तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते। तो अब ये सूरह मुबारक है हल अता, जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है, ये सरीहतन आले मोहम्मद की शान में है कि जहाँ अल्लाह बताता है कि मैं सिर्फ़ इस बात का तकाज़ा नहीं करता कि मेरी इबादत की जाए, बल्कि तकाज़ा कुदरत ये है कि उसकी इताअत भी की जाए। और ये सारा का सारा कि जो सिलसिला कायनात है और उसमें जो इंसान आबाद हैं, वो सब अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन मेरा इताअत गुज़ार है और कौन मेरा नाफरमान है।
तो अब ये वो शक्लें हैं और ये वो आसार हैं और ये वो हिकमतें हैं कि जो अल्लाह ने बंदों की तरफ नाजिल फरमाई है। तो देखिए, कोई यकीन करे ना करे, किसी को यकीन हो या ना हो कि अल्लाह है या नहीं है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगर वो अल्लाह का मुनकिर है, अगर वो खुदा का मुनकिर है, तो वो ये नहीं कहेगा कि सच बोलना अच्छी बात नहीं है, या डाका डालना अच्छा काम है, या चोरी किया करो, या बददयानती किया करो। आप देखें कि जिस मुआशरे में शिर्क, जिस मुआशरे में कुफ्र और जिस मुआशरे में बुत परस्ती हो रही है, तो वहाँ पर भी सच को ही अच्छा माना जा रहा है, वहाँ पर भी दयानतदारी ही को अच्छा माना जा रहा है, वहाँ पर भी एहतराम, एक दूसरे के एहतराम को ही अच्छा माना जा रहा है। तो अब ये बात देखिए कि इंसान के जो फितरत में अच्छाई की तरफ जो एक तारीफ़ी वस्फ़ है कि अच्छाई चाहता है, हर काम में अच्छाई चाहता है, कानून की बजा आवरी चाहता है, इताअत चाहता है, इज़्ज़त चाहता है, मुआशरा साफ़ सुथरा चाहता है, सच का बोल बाला चाहता है, दयानतदारी चाहता है, इंसाफ चाहता है, अदल चाहता है, नेक नामी चाहता है। ये सब चीज़ें इंसान में मुश्तरक हैं। और कहीं पर भी आप इस्लाम से हट कर भी किसी दीन को देखेंगे तो हर दीन में अच्छाई वही है कि जो इस्लाम में अच्छाई है। मैं अकीदे से हट के बात कर रहा हूँ कि अमल की अच्छाई हर जगह मुश्तरक है। अकीदे तो यकीनन मुख्तलिफ हैं ही, लेकिन अमल की अच्छाई और अहसन अमल सब जगह मुश्तरक है। तो अब ये क्या है कि जो खुदा को नहीं मानता और जो खुदा की ज़ात में शिर्क करता है कि हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, या यहूदियों ने हज़रत मूसा को, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया, या बुत परस्त जो बुत परस्ती कर रहे हैं, तो वो ये सब के सब उस एहसन अमल में इस्लामी लोगों के शरीक हैं। यानी जो मुश्तरक आमाल हसना हैं वो हर जगह बेहतरीन आमाल हैं। तो इस पर गौर क्यों नहीं करता इंसान कि अगर ये दुनिया बग़ैर खुदा के बनी है या कोई इसका बनाने वाला नहीं है, तो सबकी ये जितनी आदतें हैं ये मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। कोई सच को अच्छा समझता, कोई सच को बुरा समझता, कोई ये कहता कि डाका डाला करो, कोई ये कहता कि डाका न डालो, कोई ये कहता कि चोरी अच्छा काम है, कोई ये कहता कि चोरी अच्छा काम नहीं है। तो ये सब के सब आमाले हसना को एक तरीके से क्यों जानते हैं? इसी को अल्लाह फितरत कहता है, इसी को अल्लाह फितरत कहता है, इसी को कुरान फितरत कहता है। इसका मतलब है कि फितरत में यकसानियत ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इस फितरत को इंसानों में मुंतकिल करने वाला भी एक ही है। ये जो फितरत इंसानी है कि जिसमें आमाले हसना है, तो इसका मतलब है कि इस फितरत को इंसानों में मुंतकिल करने वाला भी कोई एक है। अगर 6 या 8 या 10 या 2 खुदा होते तो सबकी फितरत एक नहीं होती। अगर खुदा मुख्तलिफ होते तो इंसानों की सिफात, इंसानों की फितरत, इंसानों की आदत भी मुख्तलिफ होती। कोई खुदा कहता कि मेरा कहना मानो, कोई खुदा कहता कि मेरा कहना मानो। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन लफसदता, अगर एक इलाह के अलावा और भी कई इलाह होते तो दुनिया में फसाद बर्पा हो जाता। तो दुनिया में इसका मतलब है कि आसमान और ज़मीन बरकरार न रहते। तो इसीलिए अल्लाह ने जब फितरत इंसान के अंदर रखी है, और ये फितरत इलाहिया है, ये फितरत एहसन है कि जो हर इंसान में यकसा तौर पर रखी गई है। अब फ़र्क उस वक्त आ जाता है कि जब इंसान इस दुनिया में भेजा गया और इंसान इस दुनिया की कसाफतों में आके मुब्तला हो गया, और जब कसाफतों में आके मुब्तला हुआ तो वहाँ से शैतान जो अल्लाह की इजाज़त लेके चला कि मैं इसको बहकाऊंगा, मुझे इजाज़त दे, फिर वो आता है और इंसान को बहकाना शुरू कर देता है। फिर इंसान अपनी फितरत से हटकर लालच में आ जाता है। फिर जब लालच आ जाती है तो इंसान बददयानती में मुब्तला हो जाता है। जब लालच आ जाती है तो इंसान झूठ बोलने लग जाता है। जब लालच आ जाती है तो इंसान चोरी करता है। जब लालच आ जाती है तो इंसान डाका डालता है। जब लालच आ जाती है तो इंसान नाहक कत्ल करता है और वो सारे अमाले कबीहा अंजाम देता है। तो अब इस इंसान को उसकी असल फितरत से मुसलसल और मुस्तकिल उस फितरत से मुत्तसिल करने के लिए अल्लाह ने अपने आलम फितरत से कुछ बंदे भेजे।
इंसान को अपनी फितरत से मुत्तसिल रखने के लिए, मुसलसल रखने के लिए और करीब रखने के लिए कि इंसान को अपनी फितरत हसना याद रहे और उससे वो मुत्तसिल रहे, तो अल्लाह ने अपने आलम रूह से, आलम नूर से, आलम फितरत से कुछ बंदगान खुदा भेजे। और वो बंदगान इंसान को आके याद दिलाते रहते हैं कि देखो अच्छा काम किया करो, नेकी के साथ अपने अमल अंजाम दो, सच बोला करो, झूठ ना बोला करो, दयानत के साथ ज़िंदगी गुजारो, अमानतदारी अदा करते चले जाओ, एक दूसरे का एहतराम करो, एक इज्जत दी जाए तो इज्जत हासिल की जाए, मुआशरा बड़ा साफ सुथरा रखो, इंसाफ मुसलसल फराहम करो, अदल मुसलसल फराहम करो। का ये सारी चीज़ें आके वो बंदगाने खुदा बताते रहे। और वो बंदगाने खुदा कभी भी हमने ये नहीं देखा कि अगर आदम आए हैं, नूह आए हैं, इब्राहीम आए हैं, मूसा आए हैं, ईसा आए हैं, इस्माइल आए हैं, इसहाक आए हैं, इलियास आए हैं, खिज़र आए हैं, इदरीस आए हैं, हूद आए हैं, लूत आए हैं, सालेह आए हैं, याकूब आए हैं, यूसुफ आए हैं, ये सारे अंबिया आए, ये सारे अंबिया आ गए। तो कहीं हमने ये नहीं देखा कि इन अंबिया ने, कि जिन्होंने ये दावा किया कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, तो जो आदम का पैगाम रहा वही ख़ातम का भी पैगाम रहा। कहीं पैगाम भी मुख्तलिफ ना हुआ और कहीं पर भी उस किताब के लिखे हुए आईन में भी इख्तिलाफ ना हुआ कि जो किताब इब्राहीम पर उतरी और जो किताब मूसा, ईसा और पैगंबर पर उतरी। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि जिसको आप ये कह दें कि एक दूसरे से मुल्हिक हैं और एक दूसरे से मिला हुआ है पैगाम, कहीं पर भी आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि इब्राहीम ने कोई और पैगाम दिया हो, मूसा ने कोई और पैगाम दिया हो। तो जो भी अल्लाह की तरफ से आता रहा उसका पैगाम एक ही रहा। तो कम अज़ कम कोई आलम जो इस दुनिया में आबाद है वो ये तो देखे कि इस्लाम में जो अंबिया एक दूसरे से सिमेट्रिकल हैं, कहीं पर भी उनमें तब्दीली नहीं आ रही। तो इसका मतलब है एक तारीख तो वाज़े हो गया कि जो अल्लाह की तरफ से आने का दावा करता है वो कभी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हुआ, वो कहीं एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हुआ। और जिसे बंदों ने बनाया या जो खुद ब खुद बन के ये कहता है कि मुझे इलाह मानो, मुझे अल्लाह मानो, मुझे खुदा मानो, तो आप देखेंगे उनमें मुस्तकिल इख्तिलाफ है, उनमें कहीं भी इत्तेफाक नहीं है, उनमें कहीं भी एक दूसरे से मेल जोल नहीं है। तो एक बात तो यही हो गई कि अगर कोई उलूहियत का और इस्लाम का मुखालिफ है तो वो कम अज़ कम अंबिया के सिलसिले को देखे कि अंबिया एक ही पैगाम लाते रहे और अंबिया ने कभी भी कोई ऐसी बात न की और ना कोई अमल बताया कि जिस अमल के ज़रिए से साबित हो कि ये किसी और की तरफ से आ रहे हैं और दावा वही कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ने एक पैगाम जो कुरान में दिया है वही उससे पहले ज़बूर में भी दिया है, वही उससे पहले इंजील में भी दिया है, वही उससे पहले तौरात में भी दिया है। अल्लाह का पैगाम इन चारों किताबों में बदला नहीं, अल्लाह का पैगाम इन चारों किताबों में तब्दील नहीं हुआ। अब चूँकि कुरान हमारे पास मौजूद है और हमारे पास उस असली हालत में न तौरात है, न ज़बूर है, न इंजील है, तो हम यही कह सकते हैं कि कुरान असली किताब है और कुरान में कुछ जुमले तौरात और ज़बूर और इंजील के अल्लाह ने महफूज कर लिया ताकि बता दिया जाए कि वो किताबें भी हमारी ही तरफ से थी। लेकिन जब हमने इन तीनों को देखा कि तुमने इन तीनों का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है तो हमने इन तीनों को मनसूख कर दिया, यानी हमें वो तीन पसंद ही नहीं कि जो हमारे चौथे से मुखालिफ हो जाए, जो हमारी चौथी किताब से मुखालिफ हो जाए। अब देखिए नई नई तकरीर शुरू की है, नई नई मजलिस पढ़नी शुरू की है हुमायूं मिर्ज़ा साहब ने। जब वो मजलिसें नहीं पढ़ते थे तो सामने बैठ के मजलिस सुनते थे और पाँव पे पाँव कभी रख के बैठते ही नहीं थे। अब उन्होंने मजलिस पढ़ना शुरू कर दी है तो दूर बैठे हुए हैं और बिल्कुल इस अंदाज से मजलिस सुन रहे हैं कि हाँ भाई तुम सही सबक सुना रहे हो। तो ये होता है। तो सलावत पढ़ दीजिए आप मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं तो आपको चाह रहा था वहीं बैठे रहते, मैं तो सिर्फ आपका तारुफ कराना चाह रहा था कि भाई दुनिया खिताबत में एक नया इजाफा हुआ, एक मुफक्किर है और एक हकीम जो हैं वो यकीनन हिकमत के जुमले इरशाद फरमा रहे हैं। और तवज्जो है ना आपकी कि देखिए मैंने कहा कि कहीं पर भी इख्तिलाफ नहीं है, कहीं पर भी इख्तिलाफ नहीं है। तो उसी कुरान में अल्लाह ने एक आयत रखी। अब ये आयत यकीनन हम मुसलमान भी पढ़ रहे हैं और हिंदू भी पढ़ता है, ईसाई, यहूदी सब पढ़ते हैं। ये आयतें कुरान सबके पास मौजूद है।
और कुरान जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका। और एक ज़माना ऐसा गुजरा है, ये जो मौलवी हजरात है ना, मुल्ला, फ़िक्र मुल्ला, एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब कुरान का तर्जुमा होने लगा और ऐलान हुआ कुरान का तर्जुमा हो रहा है, तो सबसे पहले मुल्ला ने मुखालिफत की कि नहीं 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 नहीं, कुरान का तर्जुमा क्यों, ये तो शिरक है, ये तो बिदअत है। सबसे पहले मुल्ला ने मुखालिफत की कि नहीं साहब, और फिर फतवे आ गए कि कुरान का तर्जुमा करना हराम है, कुरान का तर्जुमा करना हराम है। ये कुरान की मोहब्बत में नहीं था, ये असल में अपना इख्तियार बचाने के लिए था कि अगर सब ने कुरान पढ़ लिया तो हमारे पास कौन आएगा, हमसे कौन पूछेगा। क्योंकि यही फिक्र ईसाइयत में रही। एक अरसा गुजरा जब ये टेम्पल जब ईसाई पादरियों के हाथ में था, तो इन ईसाई पादरियों ने बिल्कुल अपनी शरीयत में मना कर दिया था कि किसी आम इंसान को टेम्पल के मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। आप ये नहीं पूछेंगे कि गिरजा में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, और उसको हराम करार दे दिया और कहा कि दीन के, इबादत के, किताब के, उसकी तावील और तफसीर के मामलात सिर्फ ईसाई मौलवियों के पास होंगे। चलिए, मौलवियों से आप सिर्फ ईसाई मुल्लाओं के पास होंगे, यानी जो भी इस किस्म की बात करेगा, चाहे वो ईसाई हो यहूदी हो, वो कहलाएगा मुल्ला। तो ईसाई मुल्लाओं ने कहा कि भाई दीन के और शरीयत के और तौरात और इंजील के मामलात सिर्फ हमारे हाथ में होंगे और ख़बरदार कोई इन मामलात में नहीं बोलेगा। तो फिर उसमें से एक तबका उठा कि जिन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। और आज तक इनके दो तबके बने हुए हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि हम क्यों नहीं इंजील में जो है वो गौर व फिक्र कर सकते। अल्लाह बार बार कुरान में भी कह रहा है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते। तो इसी तरह अल्लाह ये चाहता है कि भाई कुरान पढ़ा जाए लेकिन फ़िक्र इदराक के साथ, और वो फ़िक्र इदराक के जो हमारी बनाई हुई फ़िक्र इदराक हो। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान नाजिल तो बनी हाशिम के सहन में हो और तफसीर तुम बनु उमैया से लेना शुरू कर दो। कुरान नाजिल तो हो, हमने जिनके सहन में नाजिल किया उनके सहन में नाजिल हो, और तफसीर किसी और से लेने लग जाओ। इसलिए जहां तक मैं आपको लाना चाहता था, इसलिए कुरान ने एक आयत रखी, कद जाअकुम मिनल्लाह। अब ये है कुरान का कलीदी जुमला जो कयामत तक जाएगा, कद जाअकुम मिनल्लाह। अब ये लफ्ज मिनल्लाह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी तरफ, कद जाअकुम, तुम्हारी तरफ भेजा गया, अल्लाह की तरफ से। देखिए, मिनल्लाह पे गौर करने की जरूरत है। कद जाअकुम मिनल्लाह, तुम्हारी तरफ दो चीजें भेजी गई अल्लाह की तरफ से। क्या क्या? नूर और किताब मुबीन। कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताब मुबीन। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा एक नूर और किताब मुबीन, यानी नूर और किताब मुबीन अल्लाह ने भेजा। तो इसका मतलब है कि दुनिया वाले नूर नहीं बना सकते और दुनिया वाले किताब भी नहीं बना सकते। यानी ये दोनों चीज़ें जो आएंगी ये अल्लाह ही की तरफ से आएंगी, चाहे वो नूर हो चाहे वो किताब मुबीन हो। अब ये बताया जाए, पूछा गया साहब, और बहुत मुख्तसर बात है, कोई ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, कि पूछा गया कि साहब ये नूर क्या है, ये नूर क्या है। उन्होंने कहा साहब ये नूर जो है, अब देखिए एक आयत में आपके हवाले करता हूँ। कुरान ने कहा फल्लदीन आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन्नूरिल्लज़ी उन्ज़िला मअहु। देखिए, कुरान कहता है अपने नबी के लिए, बहुत अहम गुफ्तगू है और मेरी तरफ जुड़े रहिएगा आप। अपने नबी के लिए कुरान इरशाद फरमाता है और इंसानों को मुखातिब कर कहता है फल्लज़ी, कहा कि वो लोग कि जो ईमान लाए मेरे रसूल पर, फल्लदीना आमनू बिह, अब ये बेह की ज़मीर रसूल अल्लाह पे जा रही, वो लोग के जो ईमान लाए रसूल पे, ठीक है, वह अज़्ज़रू हो व नसरू हो, और उन्होंने रसूल का एहतराम किया और रसूल की मदद की, हो गया। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर का इत्तिबा किया कि जो नूर हमने उसके साथ नाजिल किया। यह है अहम तरीन बात। वो कहता है कि जो रसूल पर ईमान लाया, जिसने रसूल की इज्जत और एहतराम किया और जिसने रसूल की नुसरत की, और जो उस नूर का इत्तिबा करता रहा,
कि जिस नूर को हमने रसूल के साथ नाजिल किया, माहू माहू, हमने जिस नूर को रसूल के साथ नाजिल किया। जब पूछा गया कि भाई वो नूर कौन सा है जो रसूल के साथ नाजिल हुआ, वो नूर कौन सा है कि जो रसूल के साथ नाजिल हुआ, तो मुल्लाओं ने कहा कि भाई वो है कुरान। उन्होंने कहा वो कुरान है कि जो रसूल के साथ नाजिल हुआ, रसूल के साथ नाजिल हुआ। चलो इतनी हद तक तो उन्होंने भी ये मान लिया कि रसूल के साथ नाजिल हुआ है। इसका मतलब है कि जब रसूल आए तभी से कुरान साथ था। तो या तो ये रवायत मानो कि रसूल के साथ ही कुरान था, या फिर उस रवायत से इनकार कर दो कि जब 40 बरस के हुए तो सीना चाक किया गया और वहां से जुल्मत निकाली गई और नूर दाखिल किया गया। तवज्जो फरमाई कि भाई एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पैगंबर के साथ ही कुरान नाजिल हुआ। जब कुरान पैगंबर के साथ ही नाजिल हुआ तो रसूल पैदा होते ही रसूल है। फिर तो मानो कि रसूल जब हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में आए हैं तब से ही नूर हैं और तब से ही रसूल हैं और तब से ही नबी हैं। तो फिर उस रिवायत को झूठा करार दो कि जिसमें नबी को 40 बरस के बाद नबी माना गया है। देख रहे हैं आप। तो अब कह दिया कि भाई ये नूर क्या है कि जो जिसके इत्तिबा का हुक्म दिया। देखिए कुरान की आयत क्या कह रही है, वत्तबअन नूरिल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और उस नूर का इत्तिबा करे, उस नूर का इत्तिबा करे। देखिए लफ्ज है इत्तिबा, ये नहीं है कि उस नूर की इताअत करे। लफ्ज है इत्तिबा, इताअत नहीं है। अभी मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा कि इताअत और इत्तिबा में क्या फर्क है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा कि उस नूर का इत्तिबा करे कि जो हमने अपने नबी के साथ नाजिल किया। तो मैंने कह दिया कि जब मुल्लाओं से पूछा गया कि वो नूर क्या है, उन्होंने कहा कुरान। नूर का मतलब कुरान। अब हमने कहा लीजिए दूसरी आयत जो मैंने सरनामे कलाम में पढ़ी कि अल्लाह कह रहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और किताब भी भेजी। तो जब नूर ही किताब है तो लफ्ज नूर अलग क्यों है, लफ्ज किताब अलग क्यों है? भाई जब नूर से मुराद किताब ही है तो अल्लाह ने यहां लफ्ज नूर अलग क्यों रखा और लफ्ज किताब अलग क्यों रखी? इसका मतलब है कि देखना पड़ेगा कि ये नूर क्या है, ये किताब क्या है। और देखिए मैंने अभी अर्ज किया कि वत्तबअन नूरिल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, जो उस नूर का इत्तिबा करे जो हमने पैगंबर के साथ नाजिल किया। पैगंबर के साथ नाजिल किया, ये नहीं कहा कि उस नूर की इताअत करे जो पैगंबर के साथ नाजिल हुआ। अगर कुरान है यहां नूर से मुराद अगर कुरान है, वत्तबअन नूरिल्लज़ी, उस नूर का इत्तिबा करे जो हमने पैगंबर के साथ नाजिल किया। अगर यहां नूर से मुराद कुरान है तो कुरान की इताअत तो हो सकती है, इत्तिबा नहीं हो सकता। शायद कुछ लोग समझे नहीं, और समझे तो बताया नहीं। कुरान की इताअत हो सकती है, कुरान का इत्तिबा नहीं हो सकता। एक जुमले में समझा दूं, इताअत होती है हुक्म की, इत्तिबा होता है अमल का। इताअत है हुक्म की और इत्तिबा होगा अमल का। अब अगर जो मैंने जुमला कहा कि कुरान की इताअत तो हो सकती है, इत्तिबा नहीं हो सकता, क्यों? उसकी दलील आपके पास मौजूद है और इस दलील से कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान में हुक्म नमाज है तो नमाज के हुक्म की इताअत होगी। कुरान में तरीका नमाज नहीं है। तरीका नमाज नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, हाथ बांध के, हाथ खोल के कुनूत पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, तशहुद में क्या पढ़ा जाए, सलाम में क्या पढ़ा जाए, ये सारी चीजें। कुरान की इताअत तो है, अकीमुस सलात, कि आपको हुक्म कुरान की इताअत तो करनी है। इत्तिबा कैसे करेंगे? इसलिए कि कुरान कहीं आपको उड़ता हुआ, कहीं ये करता हुआ दिखाई नहीं देगा कि भाई ऐसे जो है क़याम किया जाता है, ये रुकू होता है, ये सजदा होता है। तो कुरान की इताअत है, इत्तिबा नहीं है। और अल्लाह कह रहा है उस नूर की इत्तिबा जो हमने अपने नबी के साथ नाजिल किया, जो हमने अपने नबी की मायत में नाजिल किया, उस नूर का इत्तिबा जो हमारे नबी पर नाजिल किया गया और हमारे नबी के साथ नाजिल हुआ। तो इसका मतलब है कि नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। नूर अलग, किताब मुबीन अलग। तो अब पूछना पड़ेगा कि ये नूर क्या है, ये किताब मुबीन क्या है? भाई पूछना पड़ेगा ना। इसलिए कि अगर कुरान ने हर चीज वाज़े और खोल कर बयान कर दी है तो जब बयान कर दी है तो कुरान से पूछो। फिर अगर कुरान में हर सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर हम 1400 बरस के दावे से पीछे हटने को तैयार है।
अगर कुरान में हर सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर हम आप पर एतराज नहीं करेंगे कि 1400 बरस से हम कह रहे हैं, ये क्यों कहते हो कि कुरान काफी है, फिर हम एतराज नहीं करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये तो वाकई अजीब माइक है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जादूगर भी इधर उधर होते हैं, बैठे होते हैं, और कुछ लोगों की निगाहें भी हसद वाली जादू की होती हैं और इतनी तेज़ असर करती हैं कि ज़ाकिर भी उसकी लपेट में आ जाता है। कुछ जादूगर भी बैठते हैं, याद रखिए, मजमे में 2-4 जादूगर बैठे होते और वो अपनी निगाहों से जादू फेंक रहे होते, इसलिए कि वो उनको पता नहीं होता कि हम जादू कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हम जादू कर रहे हैं। असल में उनके अंदर से हसद पैदा हो रहा होता है। ये सोहेल शाह ने इतना अच्छा कसीदा कैसे पढ़ दिया, उस्ताद शुअरा गौहर जाचवी, अरे अब्बास अख्तर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं कि वो जादू फेंक रहे हैं। वो अंदर से हसद जो होता है ना, वो जादू बन के लगता है। तो ये जितने भी हुसैनी बैठे हैं, कम अज़ कम अपने अंदर से हसद को बाहर निकाल दो, ये कम अज़ कम करें, सलवात पढ़ दिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब कुरान कह रहा है कि कद, देखिए बस 2-4 बातें और उसके बाद आपके लिए दुआ कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अब ये इतना फैसला कुन जुमला है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ नूर और किताब मुबीन भेजा। तो मैंने कहा कि अब आप कुरान से ही पूछ लीजिए, अगर कुरान आपके लिए काफ़ी है कि भाई ये नूर क्या है, किताब मुबीन क्या है। अगर कुरान ने बता दिया होता तो 72 और 73 फ़िरक़े क्यों बनते? कुरान ने अगर बता दिया होता तो 72-73 फ़िरक़े क्यों बनते? अब 1400 बरस से कुरान मुसलसल कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और किताब मुबीन भी भेजी, यही कह रहा है कुरान मुसलसल। तो अब कुरान तो नहीं बता रहा कि भाई नूर क्या है, किताब मुबीन क्या है। हाँ, कुरान ने ये ज़रूर बताया, जब हमने पूछा कुरान से कि नूर क्या है, मसलन कि जब हमने कुरान से पूछा कि नूर क्या है, तो कुरान ने कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। भाई तो अल्लाह ने तो कलीदी जुमला कह दिया कि अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, तो अब बात तो तय हो गई, अल्लाह है नूर। भाई कुरान ने जवाब दे दिया ना कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, ठीक है, कुरान का कलीदी जुमला है, सूरह नूर की आयत है और कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, तो ये तय हो गया फैसला कौन जुमला कुरान का कि अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का, ठीक है। अब अगर नूर से मुराद अल्लाह ही है तो अल्लाह कह रहा है तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर भेजा गया, तो अल्लाह ने अपने आप को भेजा। अब आप मुस्कुराए, इतनी देर से मैं आपको देख रहा था, तवज्जो है, अब वहां से मैं नजर हटा लेता हूं। तो क्या अल्लाह ने मुसलसल अपने आप को भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है? भाई अल्लाह अपने आप को भेज रहा है तो इसका मतलब है कहीं से भेजा है, तो जहां से भेजा है वहां तो खाली हो गया। तो ये क्या बात हुई कि अल्लाह भेज रहा है? अल्लाह तो हर वक्त है, हर जगह है। ये कैसे कहेगा कि मैं पहुंच रहा हूं तुम तक? तो अल्लाह तो हम तक पहुंचा, वो कह रहा है मैं तुम्हारे इतने करीब हूं जितने तुम खुद अपने करीब नहीं हो। मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं, मैं तो तुम्हारी शहरक की तरह करीब हूं। तो आप अगर कह देंगे कि नूर, तो नूर की तशरीह कुरान ने कर दी कि अल्लाह नूर है, तो इसका मतलब है कि यहां उस नूर से मुराद नहीं है कि जो नूर खुदा है। अब देखना पड़ेगा कि उस नूर से कि जो नूर खुदा से सादिर हो रहे हैं वो कौन सी हस्तियां हैं कि जो अपने आप को नूर कह रही हैं। तो हमने नहीं देखा कि खलीफा अव्वल ने कभी अपने को नूर कहा हो, खलीफा दोयम ने कभी अपने को नूर कहा हो, खलीफा सोयम ने कभी अपने को नूर कहा हो। अगर कहा तो इन 14 ने कहा कि हम अल्लाह ही के नूर से सादिर किए गए। देख रहे हैं आप? तो अब ये तो आप समझ ले क्या, आपने कहा कि साहब ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आपने अपनी तरफ से बात कह दी, हदीसों दे हदीस मिला के और जोड़ जाड़ के कह दिया। लीजिए मैं आपके सामने सबसे बड़ी दलील रखता हूँ।
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये आयत याद रहे और आप बचपन से सुन रहे हैं। अब इस आयत की तफसीर देखिए, इसीलिए नबी पर कुरान उतरा है और अंबिया पर सहीफे उतरे हैं कि अल्लाह ये जानता है कि कभी भी इनके लिए हमारी किताब काफ़ी नहीं हो सकती, कभी भी इनके लिए हमारी किताब काफ़ी नहीं हो सकती। इसलिए तौरात के लिए हज़रत मूसा का इंतखाब किया, इंजील के लिए हज़रत ईसा का इंतखाब किया, ज़बूर के लिए हज़रत दाऊद का इंतखाब किया और कुरान जैसी आखिरी दायमी किताब के लिए अपने महबूब का इंतखाब किया, है ना। तो अब देखिए, अब ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा से रब्त पैदा किया जाए और पूछा जाए उस वारिस कुरान से कि जिसके क़ल्ब पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। अल्लाह ने देखिए कितनी एहतियातें की हैं, अल्लाह आलिम है ना, उसको पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या कहा जाएगा। अल्लाह ने कहा है कि नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इस कुरान को जिब्राइल के जरिए आपके क़ल्ब पर नाजिल किया। पता था, अल्लाह को मालूम था कि हमने अपना ये कुरान पैगंबर के क़ल्ब पे नाजिल किया, इसलिए कि अल्लाह को मालूम था कि एक ज़माना वो आएगा कि कोई पैगंबर की आखिरी दिन ये जुमला कहेगा, इन्हें हिज़ियान हो गया है। तो अल्लाह ने कहा कि हमने यहाँ नहीं, यहाँ नाजिल किया है कुरान, हमने क़ल्ब रसूल पर नाजिल किया। तो जहाँ कुरान है वहाँ ना निसियान है ना हिज़ियान है, जहाँ कुरान है, जहाँ फुरकान है, ना वहाँ हिज़ियान है ना निसियान है। ना पैगंबर भूलते हैं और ना पैगंबर कोई इधर उधर की बात करते, यानी कोई गुमराही की बात नहीं करते, और ना पैगंबर पर निसियान तारी होता, इसलिए कि कुरान है क़ल्ब रसूल में। और इसी देखिए कहा जाता है कि भाई हाफ़ज़ा तेज करना है तो कुरान पढ़ो, तो क्यों कहा जाता है? यानी एक आम आदमी कुरान याद करे तो वो उसका हाफ़ज़ा बहुत तेज हो जाए, और जिसके क़ल्ब में कुरान मौजूद है, जिसके क़ल्ब में कुरान मौजूद है, उसे कैसे हिज़ियान और निसियान हो जाएगा? वो कैसे इधर उधर की बातें करेगा? तो अब पैगंबर से पूछा जाएगा। अभी शाम को मैं तंज़ीलुल मोमिनीन में तकरीर कर रहा था, वहां से एक जुमला आपके हवाले करता हूं, सिर्फ एक जुमला ले रहा हूं। अब पैगंबर से पूछा जाएगा और बात खत्म हो रही है इसी जुमले पर कि या रसूल अल्लाह, ये नूरुन व किताबुम मुबीन क्या है? हमने तुम्हारे दरमियान नूर और किताब मुबीन भेजा, नूर भी हिदायत के लिए, किताब मुबीन भी हिदायत के लिए। ना हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने तन्हा किताब मुबीन भेजी है, हमने साथ में नूर रखा है ताकि इसकी तशरीह होती रहे और इसके मुतशाबिहात की तावील होती रहे और मुहकमात की तफसीर होती रहे। तो या रसूल अल्लाह ज़रा बताइए कि मतलब क्या है, और नूर और किताब मुबीन ये क्या है कि जो अल्लाह कह रहा है तुम्हारी तरफ भेजा है? तो पैगंबर ने अपने अस्हाब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में, सारे सहाबा किराम की मौजूदगी में सबको जमा किया कि कोई छूटने ना पाए, इसलिए कि भाई कोई कौम का अमीर या कौम का कायद या कौम का सरबराह, किसी कौम को लीड करने वाला, किसी ग्रोह को लीड करने वाला, किसी अंजुमन को लीड करने वाला, किसी सिपाह को लीड करने वाला, किसी शोबे को लीड करने वाला, उसके साथ जो लोग होते हैं, और जब वो जा रहा है तो भाई जाते जाते वसीयत ज़रूर करके जाता कि देखो मेरा मिशन जारी रहे और मेरा मकसद ये था और ये था, इसको आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो घर में खुदा सबके वालिदैन को सलामत रखे, सबके सरों पर बाप का साया सलामत रहे, कि जब कोई घर का सरबरा बिल्कुल उस कैफियत में आ गया कि अब जाने वाला है, तो वसीयत करता है कि नहीं करता कि भाई घर का इंतजाम कैसे चलेगा, इतना माल किसके नाम होगा और इतना तरका किसके नाम होगा, ये सब होता है कि नहीं होता? अब इतनी बड़ी कायनात का महबूब, अल्लाह का महबूब, कि जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ हर इल्म मौजूद है और जो कयामत तक जाने वाली किताब का वारिस है और जो उसका कलमा पढ़ने वाली उम्मत का रसूल है, वो जा रहा है, उसके आखिरी अय्याम है, तो वो क्या बगैर वसीयत किए चला जाएगा? क्या वो ऐसे ही खामोश चले जाएंगे? तो अब पैगंबर ने सबको बुलाया और कई मौके थे कि सारे असहाब जमा थे, सिवाय एक दो मौके के कि भाई ये हुआ कि पैगंबर जुमे का खुतबा दे रहे थे, जुमे का खुतबा रसूल दे रहे हैं। अब माइक वाइक तो था नहीं कोई वहाँ, आपको पता है कि माइक्रोफोन था नहीं। अब पैगंबर की आवाज़ हज़रत इब्राहीम से भी ज़्यादा, कि हज़रत इब्राहीम की आवाज़ तो आज तक गूंज रही है, जिसके कान में इब्राहीम की आवाज़ पहुँच जाती है वो हज करने चला जाता है। तो अब पैगंबर फ़ख्र इब्राहीम, तो पैगंबर की आवाज़ का क्या कहना, लेकिन बहरहाल माइक था नहीं और पैगंबर मस्जिद नबवी का मिंबर है, उस पर खुतबा दे रहे, जुमे का खुतबा।
जुमे का खुतबा। और ऐसे में अल्लाह ने कहा वइज़ा रअौ, जब तुम देखते हो, वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। यहाँ पे सूरह मुबारक जुमा खत्म हुआ है। देखिए इतना अहम तरीन सूरा और कहाँ खत्म हो रहा है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला। यानी इतनी कोई बात अल्लाह को बुरी लगी है कि अल्लाह को ये जताना पड़ा कि मैं राज़िक़ हूँ। तो कुरान क्या कहता है, वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। और जब तुम सुनते हो कि कोई बाहर ताजिर आ गया और वो अपना माल मसाला बेचने के लिए आ गया। चलिए अभी तर्जुमा नहीं करता, आप खामोश हो गए, पहले तफसीर बयान करूं कि पैगंबर जुमे का खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी और सारे अजिल्ला असहाब किराम। मैंने कहा ना कि बहुत मकामात पर असहाब जमा भी थे, लेकिन कुछ एक दो मकामात पर हम देखते हैं कि हम क्या करें फिर, कि बयान न करें तो क्या करें। तो कहा कि पैगंबर जुमे का खुतबा दे रहे हैं। पहले तो इसकी आप शिद्दत को समझे कि रसूल जुमे का खुतबा दे रहे हैं। क्या आलम, यानी आप तसव्वुर करें तसव्वुर में कि अगर हम उस दौर में होते, लोगों ने तो बहुत सी नातें भी लिखी है ना कि हम उस दौर में होते, तो आप ये तसव्वुर करें हम उस दौर में होते तो हमारे दिल में मोहब्बत रसूल ऐसी जागुजी है कि हम तो पैगंबर से एक लम्हे के लिए भी आंख ना हटाते और बैठे रहते, पैगंबर का खुतबा तो खत्म हो जाए। लेकिन अब रिवायत क्या कह रही है कि पैगंबर जुमे का खुतबा दे रहे थे और बाहर नाम लिखा हुआ है कि कौन आया, तो वो आया सामान तिजारत लेके, बहुत सारा माल मसाला परचून ये वो सारी चीज़ें ले लो ले लो ले लो, ये आवाज़ें देता हुआ आया। और आवाज़ दे रहा था तो उसको आवाज़ कम लगी तो उसने ढोल बजाना शुरू किया, ढब ढब ढोल बजाना शुरू किया। तो लोग समझ गए कि बाहर कोई आया हुआ है और ये जुमा बाजार लगा हुआ कि भाई वो सामान बेच रहा, और ये अगर चला गया तो फिर हमारा सामान रह जाएगा, बेगम ने कुछ कहा है, उसने कुछ, बच्चे ने कुछ कहा है, अब वो जा रहा। तो लिखा है वतरकूका क़ाइमा, अल्लाह कह रहा वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा। जब तुम देखते हो कि बाहर कोई परचून वाला आ गया, कोई दुकान वाला आ गया, कोई सौदा बेचने वाला आ गया, कोई ताजिर आ गया और वो ढोल बजाता बजा रहा है, तो तुम पैगंबर का खुतबा छोड़ के बाहर चले जाते थे। वतरकूका क़ाइमा, और तुम पैगंबर को छोड़ देते थे कि जब पैगंबर खड़े हुए हैं, खड़े होके खुतबा दे रहे थे। आपको पता है कि जुमे में एक मौका ऐसा आता है कि खड़े होके असा हाथ में रख के, ये सुन्नत रसूल है कि खड़े होके खुतबा दे रहे थे। वतरकूका क़ाइमा, ये कह रहा अल्लाह कि तुम मेरे महबूब को खड़ी हालत में छोड़ के बाहर चले जाते हो। तो अल्लाह ने कहा इनसे कह दीजिए कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो उस सामान से कई ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। इस पर अल्लाह ने कहा कि तुम जाते हो कि तुम्हारे रिस्क का क्या होगा, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला। तो कुछ मौके ऐसे थे कि जहां बैठे नहीं चले गए, बाकी बहुत से मौकों पर पैगंबर ने बिठा के रखा। तो अब पैगंबर ने उसी किस्म की एक बज़्म में जब देखा सब मौजूद हैं तो कहा कि जाने वाला हूं, चंद दिन रह गए, लेकिन तुम्हारे दरमियान कुछ चीजें छोड़ कर जा रहा हूं। हाय सलामत रहे जिसने जुमला समझा। कहा दिन करीब आ गए, मैं जा रहा हूं और जाते जाते तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ कर जा रहा हूं। अब सब मुतवज्जे हो गए कि कुछ दे के जा रहे हैं, तो पैगंबर ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, इतनी मशहूर हदीस है, तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं दो बराबर की चीजें। सकलैन, दो बराबर की चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और वो क्या है? किताब अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान दो चीजें भेजी, नूर और किताब। पैगंबर कह रहे दो वो चीजें जो अल्लाह ने भेजी है, एक किताब, एक मेरी इतरत। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम लन तज़िल्लु अबदा। अगर तुम किताब खुदा और मेरी इतरत और अहले बैत से मुतमस्सिक रहे
तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि कयामत तक भटकोगे नहीं। अब ये गारंटी है रिसालत बाप की, और ये तफसीर है उस आयत की जो अल्लाह ने भेजी। तो इसका मतलब है पैगंबर और अल्लाह मुत्तफिक हैं इस बात पर कि ये दो चीजें क्या हैं, अल्लाह की किताब और पैगंबर के अहले बैत के जो नूर है, जो नूर है पैगंबर के अहले बैत जो नूर है। तो अब दोनों चीजें मिलके आ गई कि नूर व किताब मुबीन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। तो कह दिया कि जब तक इनसे मुतमस्सिक रहोगे भटकोगे नहीं। ठीक है, जुमला कह दूं अगर आपकी इजाजत हो, और बात खत्म हो रही, यकीन फरमाए। जब तक इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो भटकोगे नहीं, बहकोगे नहीं, गुमराह नहीं होगे। अच्छा, अगर गुमराह नहीं हो तो सब के सब एक ही अकीदे पे होते। जीते रहे जो समझ गए मेरी बात। अगर सब गुमराह ना होते तो सब के सब एक ही अकीदे पर होते, फिर 73 फिरके न बनते। इसका मतलब है कि इन दो से राब्ता छूट गया, तभी कोई उसका मानने वाला, कोई उसका मानने वाला, कोई उसका मानने वाला, 73 फिरके बन गए। तो अब अल्लाह को भी मालूम था, रसूल अल्लाह को भी मालूम था कि ये किताबुल्लाह और इतरत को छोड़ देंगे और भटक जाएंगे और फिरके बना देंगे। तो फौरन अल्लाह ने कहा, है नबी इनसे यह हदीस इरशाद फरमा दो कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अब किलीदी जुमला सुन लीजिए और नतीजा आपके हवाले और बात खत्म। जैसे ही पैगंबर ने यह हदीस इरशाद फरमाई, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम लन तज़िल्लु बादी। जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे किताब अल्लाह और इतरत से तो तुम कभी भी नहीं भटकोगे। तो बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत इब्ने हजर मक्की ने सवाइक़ मुहर्रक़ा में लिखा, हमने आज तक यहीं तक हदीस सुनी, लेकिन इब्ने हजर मक्की कहते हैं फौरन पैगंबर ने दूसरा टुकड़ा इरशाद फरमाया और फौरन पैगंबर ने एक तो कुरान की तफसीर की और एक अपनी हदीस की भी तफसीर की। भाई, एक तो कुरान की तफसीर की, फिर अपनी हदीस की तफसीर की। हदीस क्या है? तुम्हारे दरमियान दो करा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब और इतरत, किताब और इतरत। अब फौरन इसकी तफसीर की तो इब्ने हजर मक्की सवाइक़ मुहर्रक़ा में लिखते हैं कि जैसे ही कह दिया कि तुम कयामत तक भटकोगे नहीं, तो फौरन का हाज़ा अली मअल कुरान व कुरान मअ अली। फौरन का इन दोनों में कभी जुदाई नहीं होगी। फौरन तफसीर की, अपने कौल की भी तफसीर की पैगंबर ने कि कहीं ये ना समझ लेना कि अहले बैत में किसी और को शामिल कर दो। तो फौरन इसकी तफसीर की। इब्ने हजर मक्की लिख रहे हैं फौरन तफसीर की कि अली मअल कुरान व कुरान मअ अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, यानी वारिस विरसे के साथ है, विरसा वारिस के साथ है। और ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, अगर किसी के विरसे के बारे में पूछना हो तो किसी गैर से नहीं पूछते, वारिस ही से पूछा जाता है। वारिस से ही पूछा जाता है कि तुम्हें मिला क्या क्या विरसे में। पड़ोसी से थोड़ी पूछा जाता, दाएं बाएं वालों से थोड़ी पूछा जाता है कि भाई विरसे में मिला क्या क्या है। और जब अली से पूछा गया तो अली ने कहा ये कुरान मेरा विरसा है, ये कुरान हमारा विरसा है। तो कहा इस विरसे में है क्या क्या? तो अली ने कहा इसमें मेरी शजाअत की आयतें हैं, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, इसमें हमारी तहारत का तस्करा है, युताहिरकुम तत्हीरा, इसमें हमारे तस्करे मौजूद हैं, ये हमारा विरसा है। ये सारी आयतें हमारे लिए नाजिल की गई हैं और इसीलिए ये हमारा विरसा है। और अगर कभी कुरान के बारे में पूछना हो तो हमारे अलावा किसी से ना पूछ लेना, और अगर पूछोगे तो 73 में तकसीम हो जाओगे, 73 में तकसीम हो जाओगे। इसीलिए अली की मोहब्बत को पैगंबर ने वाजिब करार दे दिया। कहा कि अपनी औलाद की परवरिश करो, अद्दिबू औलादकुम, कहा कि अपनी औलाद की परवरिश करो अली की मोहब्बत पर। सबसे कहा, तो हमसे तो बाद में 1400 बरस बाद ही हम तक हदीस पहुंची, सबसे पहले तो सहाबा से कह रहे थे। तो मैं तो भाई ये सोच ही नहीं सकता कि सहाबा ने अमल नहीं किया होगा, ना 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 ना, मैं तो ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। मैं तो सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता कि भाई सहाबा ने अपनी औलाद की परवरिश अली की मोहब्बत में नहीं की। ना 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 ना, खबरदार, मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं कैसे गुस्ताखी करूं सहाबा की, है कि नहीं? तो अब सबसे पहले पैगंबर ने सहाबा के सामने सारी आयतें, सारी तफसीरें रखी और सारी हदीसें रखी, तो सारे सहाबा के हवाले से होते होते हम तक पहुंच गई। लेकिन मैं क्या करूं कि पता नहीं वो गैप इतना कैसे आ गया और उस गैप में हुआ क्या। ये 50 बरस में क्या हुआ, ये 50 बरस में क्या हुआ कि हुसैन पूछ रहे थे कि मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो।
ये 50 बरस के अंदर हुआ क्या, जरा इसका कोई मुशाहिदा तो करे, कोई तहकीक तो करो। अब तो सिर्फ बात कह सकते हैं, जरा तहकीक तो करो, इस 50 बरस के अरसे में हुआ क्या कि पैगंबर 11 हिजरी को चले गए और 61 हिजरी में हुसैन को यह पूछना पड़ा कि मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। 50 बरस में क्या तब्दीली आ गई कि हुसैन किससे पूछ रहे हैं? क्या ईसाइयों से पूछ रहे थे? क्या यहूदियों से पूछ रहे थे? क्या हिंदुस्तान के बुत परस्तों से पूछ रहे थे? नहीं नहीं, उन्हीं की औलादों से पूछ रहे थे कि जिनके सामने पैगंबर ने कहा था 2 गरा कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, और ये अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो उन्हीं की औलादों से पैगंबर का नवासा पूछ रहा था, क्या मैंने शरीयत में तब्दीली की है? क्या मैंने हलाल को हराम, हराम को हलाल कहा है? क्या मैंने कुरान की आयतों को बदल दिया है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? सब ने कहा नहीं 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 हुसैन, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फौरन हुसैन ने कहा फिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा हुसैन तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप अली से बुग़्ज़, बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाबा अली से बुग़्ज़ की वजह से। यानी दुश्मनी अली कहाँ तक लेके आ गई? दुश्मनी अली कहाँ तक लेके आ गई कि वो पूरा का पूरा लश्कर कत्ल मासूम पर आमादा था। इतनी खतरनाक होती है बुग़्ज़ अली, इतना खतरनाक, और दुश्मनी अली इतनी खतरनाक होती है कि कत्ल मासूम तक लेके आ जाती है। और एक मजलूम मुसाफिर करबला के सहरा में तन्हा खड़ा हुआ, जिसका कड़ियल जवान बेटा वो मक्तल में जख्म खाए पड़ा हुआ है, जिसका बराबर का भाई अब्बास शाने कटाए हुए नहर पर सो रहा हो, जिसके भांजे और मोहम्मद मक्तल में लाशें रखे हुए हो, जिसने अपने भतीजे की पामाल लाश के टुकड़े उठाए हों, अरे नहीं, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे के गले में तीर से शोभा पार होते हुए देखा हो, अब वो पूछ रहा है, तन्हा खड़ा हुआ पूछ रहा है। और एक बार कहा चलो देखिए, खुदा की कसम इस पर कभी गौर किया करें, क्या कहा हुसैन ने। ये कोई इनकलाबी जुमला तो होगा, इसको बाद में सुनिएगा, बाद में देखिएगा, लेकिन हुसैन का ये कहना, हल मिन नासिरी यंसुरना, कोई है मेरी मदद करने वाला। कभी सोचो कि एक मुसाफिर तन्हा खड़ा हुआ है, और मुसाफिर कोई और नहीं, रसूल का नवासा, और वो कह रहा है कोई है मेरी मदद करने वाला। क्या बेकसी है हुसैन, क्या बेकसी है हुसैन। हलमी मुगी से युगी सुना, कोई है मेरे इस्तगासे पर जवाब देने वाला, कोई है मेरे इस्तगासे पर लब्बैक कहने वाला। और तीसरा जुमला क्या कहा, कोई है जो हरम रसूल की हिफाजत करे, कोई है जो हरम रसूल की हिफाजत करे। ये एक रसूल का नवासा, एक बेकस मुसाफिर, एक उजड़े हुए काफिले का मुसाफिर, वो खड़ा हुआ है कि जिसका सर उसके तन पर बार हो रहा है, और अभी उस मुसाफिर का सर कट के नोके नेज़ा पर आ जाएगा। लेकिन जाते जाते हुसैन ने यही कह दिया, कोई है मेरे हरम की हिफाजत करने वाला, कोई है हरम की हिफाजत करने वाला। मेरे अजीज़ों, ये कोई मामूली जुमला नहीं था। हम 1400 बरस बाद सुनते हैं, हमारे कलेजे फट जाते हैं कि हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना। मुझे बताओ कि उसी वक्त हुसैन की ये आवाज़ ज़ैनब के कान तक भी पहुंची थी, बीबियों के कान तक भी पहुंची थी, अहले हरम के कान तक पहुंची थी। तो उस बहन पर क्या गुजर रही होगी कि जिसने अपने भाई के साथ एक एक लम्हा पूरी जिंदगी का गुजारा है। हाँ, ज़ैनब खुद ये समझती थी कि अगर मैं सिन्फ निस्वा से ताल्लुक़ न रखती तो मैं यकीनन भाई की मदद के लिए बाहर आ जाती, भाई की मदद के लिए बाहर आ जाती। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह इस आवाज़ को रायगा नहीं जाने देता, रायगा नहीं जाने दे रहा था। इसीलिए हाय ज़रूर कह दीजिएगा, ये मेरा अपना एक तहकीक और अपना एक ज़ाविया है। अगर आपके दिलों तक पहुंच जाए कि अल्लाह इस आवाज़ इस्तिगासा को रायगा नहीं जाने देना चाहता था कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि हुसैन की आवाज़ पर कोई लब्बैक ही नहीं कह रहा, तो अल्लाह चाहता था कोई तो हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहे। तो एक बार अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया, गोया गिरा कर कहा, बाबा अगर कोई नहीं तो ये सगीर, ये 6 महीने का, ये शशमाहा, ये दूध पीता बच्चा आपकी नुसरत के लिए हाजिर है। और ऐसी नुसरत की है अली असगर ने, ऐसी नुसरत की है अली असगर ने कि कायनात में आज तक कोई असगर की शहादत का जवाब न ला सका कि इस बच्चे का क्या कसूर था, इस छोटे से बच्चे ने क्या कसूर किया था। और अगर हुसैन लेके आ ही गए थे तो 2 कतरे पानी के पिला देते तो क्या दरिया में कमी आ जाती, क्या दरिया में कमी आ जाती। यह है सबसे बड़ा हमला हुसैन इब्ने अली का। इसीलिए असगर को फातह अकबर कहा जाता है, फातह अकबर कहा जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक किरदार तो ऐसा है करबला का कि जो भुलाए नहीं भुलाया जा सकता, जिसने ईसार व वफा कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी, उसका नाम है अब्बास, उसका नाम है अब्बास। यानी लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जब तक अब्बास मौजूद रहे बीबियां बहुत सुकून से थी,
बीबियां बहुत सुकून से थी। ज़ैनब सबसे कह रही थी कि परेशान ना होना, अब्बास है, परेशान ना होना, अब्बास है, तुम्हारी चादरों का वारिस जिंदा है, तुम्हारी चादरों का मुहाफिज जिंदा है। मैं अली की बेटी तुमसे कह रही हूँ, उम्मे रबाब, उम्मे फरवा, उम्मे लैला और जितनी बीबियां हैं सबसे कहा कि परेशान ना होना। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा पर्दा नहीं छिनेगा, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी चादरें नहीं लूटी जाएंगी, मैं कह रही हूँ कि ये अशकिया खैमों में नहीं आएंगे। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही अब्बास जा रहे थे तो ज़ैनब ने सिर्फ एक जुमला कहने के लिए बुलाया, अब्बास अब्बास सिर्फ एक जुमला सुन लो। और वो जुमला ये है कि जब 21 रमज़ान की सुबह थी तो मेरे बाबा ने मुझे करीब बुलाया और मेरे माथे को चूमा, मेरी कलाइयों को चूमा, मेरे शानों को चूमा। मैंने कहा बाबा आज माथे को चूम रहे हैं, कलाइयों को चूम रहे हैं। तो मेरे बाबा ने रोते हुए कहा था कि ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, सर से चादर छिनेगी, ताजियाने लगाए जाएंगे। तो मैंने कहा था भैया अब्बास, मैंने बाबा से कहा था कि बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसकी मजाल कि उसकी बहन के हाथों में रस्सियां बांधे। अब्बास अब तुम जा रहे हो, मुझे यकीन आ गया कि हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, सर से चादर छिनेगी। चले गए अब्बास, चले गए अब्बास। हुसैन अब्बास के लाशे को दरिया किनारे छोड़कर आ गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, खाली हाथ नहीं आए। आखिरी जुमला तकरीर का, खाली हाथ नहीं आए, एक हाथ में अलम लेके आए और कुछ और भी था, हुसैन की अबा में छुपा हुआ कुछ और भी था। जैसे ही पर्दा हटा खैमे का, बच्चे तो पहले ही जमा थे कि चचा पानी लेकर आ रहे हैं, जैसे ही खैमे का पर्दा हटा अलम हुसैन के हाथों में देखा, बच्चों ने कूजे जमीन पर फेंक दिए। समझ गए कि चचा वापस नहीं आ रहे, सब ने अलम से लिपट लिपट कर कहा चचा वापस आ जाओ, अब हमें प्यास नहीं है। तो बच्चे तो अलम से लिपटे रहे। अब सैदानियां हुसैन के पास आके खामोश खड़ी हो गई और खामोश निगाहों से गोया पूछ रही थी कि हमारा चादरों का मुहाफिज कहाँ गया, हमारे पर्दे का मुहाफिज कहाँ गया, सकीना का शक्का कहाँ रह गया। तो हुसैन एक बार जमीन पर बैठे, अपनी अबा के दामन को खोला, बीबियों की चीख निकल गई, इसलिए कि अब्बास के कटे हुए शाने। एक बार हुसैन ने कहा ज़ैनब अब्बास तो वापस ना आ सका, ये भाई के कटे हुए शाने। अरे अब चादरें छिनेंगी, अब सकीना के तमाचे। मातम हुसैन।